नमस्कार, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 4 सेमेस्टर। जिन बच्चों की बैक रह गई थी उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज़्यादा नहीं कम से कम आपके 60% क्वेश्चन आना ज़रूरी है। और लगभग अब की बार आपने नोट किया होगा लगभग सभी बच्चों की गवर्नमेंट ITI में सेंटर है, तो मेरे से आपसे हेल्प मुश्किल है, तो आप यहाँ से तैयारी करके जरूर चाहिए। साथ ही आपको जितने भी 4 सेमेस्टर के पेपर हैं वो सभी जरूर देखे जाए। तो ये पेपर प्राप्त करने के लिए आप अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जाके। साथ ही ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी कर सकते हो। साथ दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आप ITI CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर ITI CBT एग्जाम के बच्चों को भी पेपर को एनालाइज करा जा रहा है और पूरा पेपर हमने अब तक करवाया है वो पूरा पेपर आ रहा है। और आज भी हमने जो पेपर का एनालाइज करा वही पेपर आया था। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहना। और आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सक्रिय तत्व है? तो दोस्तों सेल सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय तत्व है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर भी प्रतिरोध निष्क्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम खलिस्तान में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक NPN ट्रांजिस्टर में तीर खलिस्तान को सूचित करते हैं। तो दोस्तों वो उत्सर्जक होता है, यानी आपका एमिटर। अगला है दोस्तों, एक NPN ट्रांजिस्टर के प्रचालन में इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन के आर पार होते हैं? तो दोस्तों वो P टाइप बेस रीजन के आर पार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट वोल्टेज का मान क्या होगा यदि A B बराबर 1 और इनपुट वोल्टेज 5 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन है, डायोड टर्मिनल डिवाइस है। तो दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है, LED का अर्थ है दोस्तों ये लाइट इमिटिंग डायोड आएगा, राइट आंसर C। अगला क्वेश्चन दोस्तों, UJT के पास कितने जंक्शन होते हैं? तो दोस्तों एक जंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूलभूत प्रकार के मेटेरियल क्या होते हैं? दोस्तों अर्धचालक व सुचालक मूलभूत मेटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, N टाइप अर्ध सुचालक बनाने के लिए हमें खलिस्तान मात्रा में वेलेट अशुद्धि मिलानी पड़ती है। तो दोस्तों 5। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता है? दोस्तों 4 डायोड की होती है। हाफ वेव में 1, फुल वेव में 2, ब्रिज में 4 आ गए आपके, और 3 फेज रेक्टिफायर में 6 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का उपयोग खलिस्तान को बदलने के लिए किया जाता है? दोस्तों AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम थ्रेशोल्ड वोल्टेज खलिस्तान कहलाता है? तो दोस्तों उसे न्यूनतम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कहते हैं हम निम्न वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, हम रिपल को कैसे हटाएंगे? दोस्तों हम इंडक्टर के साथ जोड़कर रिपल को हटाएंगे, यानी फिल्टर परिपथ लगाकर हम फिल्टर सर्किट के साथ भी हटा सकते हैं। दोस्तों इंडक्टर भी लगेगा, प्रतिरोध लगेगा उस सुपर सर्किट के साथ, तो फिल्टर सर्किट। दोस्तों इसका हम रिपल को कैसे हटाएंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर फिल्टर सर्किट के साथ लगाकर हम रिपल को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका D आएगा, गलत ऑप्शन लगा रखा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को किसके तौर पर उपयोग किया जाता है? दोस्तों एम्पलीफायर आएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर IC सीरीज खलिस्तान के साथ शुरू होती है। तो दोस्तों इसमें आएगा 78 एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर IC की एम्प्लीकेशन खलिस्तान होती है। दोस्तों होगी वोल्टेज स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार का रेगुलेटर अधिक कार्यकुशल माना जाता है? दोस्तों वो आएगा आपका स्विचिंग रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामान्य तौर पर उपयोग होने वाले अर्धचालक सुचालक खलिस्तान होता है। तो सिलिकॉन आएगा। अगला है, अर्ध सुचालक खलिस्तान बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों आएगा आपका कोवेलेंट। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ध सुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रतिरोधकता के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, लीकेज खराबी के केस में निम्न वोल्टेज सर्किट को सुरक्षा देने के लिए खलिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो आती है आपकी RCCB। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिंक कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम और मिश्र धातु खलिस्तान के मुख्य सर्जन है। तो दोस्तों वो फ्यूज की है। अगला है, MCB का अर्थ बताइए। दोस्तों यह होगा मैनेजर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, ELCB खलिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, CRO के फ्रंट पैनल के पास खलिस्तान होते हैं। दोस्तों 4 सेक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CRO में फोकस सेक्शन का क्या भूमिका होती है? दोस्तों वो ताप का पेनापन नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक सर्किट में सेचुरेशन कारक की औसतन वैल्यू क्या होती है? दोस्तों होगी 1। अगला क्वेश्चन है, BJT में उत्सर्जक करंट IB का खलिस्तान आधार करंट के पास होता है। दोस्तों 5%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा BJT में जल्दी प्रभाव
को सूचित करता है? दोस्तों राइट आंसर होगा थर्मल ब्रेकर। अगला श्रेणी में जुड़े हुए थायरिस्टर है तो RC सर्किट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी को 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 220 60 Hz का इनपुट खालिस्तान होना चाहिए, 360 Hz आएगा दोस्तों। अगला है थायरेटरॉन ट्यूब का थायरिस्टर तुल्यमान खालिस्तान है दोस्तों, वो आएगा सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है थायरिस्टर मूल रूप से खालिस्तान है दोस्तों, वो होगा आपके PNPN डिवाइस। अगला क्वेश्चन है SCR पर SCS के लाभ खालिस्तान होते हैं तो तीव्र स्विचिंग समय और छोटा VH होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायरिस्टर में करंट को बनाए रखने के लिए लैंचिंग करंट का अनुपात है दोस्तों 2:7। अगला है भारत में कौन सा राज्य भारतीय विद्युत नियम का पालन नहीं करता है तो दोस्तों जम्मू कश्मीर नहीं करता है। अगला है कौन सा नियम उच्च फ्रीक्वेंसी आंशिक और अक्षर रेस की आपूर्ति के साथ डील करता है दोस्तों, वो आएगा नियम 73। अगला है सेक्शन 45 किससे संबंध रखता है दोस्तों, मीटर के साथ हस्तक्षेप के लिए पेनल्टी। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के कोनिडल उपलब्ध है तो दोस्तों ये सभी आएंगे, यानी फ्लेक्सिबल कोर्डिनल, हेवी गेज, स्टील के और PVC। अगला क्वेश्चन है अंडरग्राउंड सर्विस रेखाओं का प्रयोग किस दर के लिए होता है दोस्तों, वो आएगा 25 मीटर से अधिक दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान प्रसारण के लिए आइसोलेटर कार्य करता है दोस्तों, आएगा भार पर। अगला क्वेश्चन है फेरूल्स खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर के लिए किया जाता है। अगला है VVF का अर्थ है दोस्तों वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलर कलेक्टर में पारदर्शी कवर क्यों खालिस्तान के लिए प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, ये आएगा सभी। अगला क्वेश्चन है MHD जनरेटर में कंडक्टर खालिस्तान का बना होता है दोस्तों, तरल धातु और गैस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है MHD जनरेटर का पावर आउटपुट प्रति इकाई आयतन खालिस्तान के समानुपात होता है तो दोस्तों इसमें आएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है टाइडल ऊर्जा का फायदा खालिस्तान है तो जल की संभावित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूज में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा खालिस्तान द्वारा उत्पादित होती है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का प्रक्रिया। दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।